قسط 19 में कहानी कई महाजों पर बिखरती और संभलती दिखाई देती है। एक तरफ जवेरिया की टूटी हुई मंगनी का दुख है, दूसरी तरफ सैफ और वर्दा के रिश्ते में बढ़ती दरारें और पस मंजर में माशी दबाव जो सबकी आजमाइश बन चुका है। जवेरिया की मां सदमे में है। वो खुद को कसूरवार समझती है कि वो अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी न कर सकी। इसे लगता है जैसे वो हमेशा एक नाकाम मां रही है। नून बच्चों को वो दे सकी जो वो चाहते थे, नून अब बेटी को इसका पसंदीदा रिश्ता मिल सका। समीरा इसे हौसला देती है कि एक रिश्ता खत्म हो जाना जिंदगी का खात्मा नहीं होता, मगर मां के दिल में यही खलिश है कि जवेरिया को वो तकलीफ ना मिले जिससे वो खुद गुजरी थी। इसके नजदीक मसला सिर्फ एक लड़का नहीं, बेटी का दिल है जो टूट गया है। उधर जवेरिया की दोस्त जोया और तन्यन इसे संभालने की कोशिश करती है। वो रावहान को बुज़दिल करार देती हैं कि वो अपने वालिदैन के सामने खड़ा ना हो सका। जज्बात में आकर जोया रावहान को फोन कर देती है और सख्त सुस्त सुना देती है कि अगर मोहब्बत थी तो हिम्मत भी दिखाता। रावहान कहता है वो अब भी जवेरिया को पसंद करता है, मगर हालात इसके काबू में नहीं। इस गुफ्तगू से मामला मजीद बिगड़ जाता है। जवेरिया के घर में तनाव बढ़ता है क्योंकि खानदान को यह मुदाखलत नागवार गुजरती है। भाई साफ कह देता है कि खुददारी सबसे अहम है, किसी के पीछे मिन्नतें नहीं की जाएंगी। जवेरिया के आंसू सबको बेचैन करते हैं, मगर हर शख्स अपनी अना और उसूलों में जकड़ा हुआ है। दूसरी जानिब सैफ और वर्दा की शादीशुदा जिंदगी एक और इम्तिहान से गुजर रही है। सैफ चाहता है कि वर्दा जिम्मेदार बने, सुबह उठे, इसके लिए नाश्ता तैयार करे और घर के मामूलात में शरीक हो। वर्दा को यह सब अपनी आज़ादी पर कदगन महसूस होता है। वो मां से शिकायत करती है और मां बेटी की वकालत के लिए आगे आती है। सैफ साफ कहता है कि बेटी को दोपहर तक सोने देना लाड नहीं, गलत तरबियत है। इसके अल्फाज सास के दिल पर लगते हैं और वर्दा को महसूस होता है कि इसकी परवरिश पर सवाल उठाया गया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। गाड़ी के मामले पर भी इख्तिलाफ सामने आता है। सास चाहती है कि वर्दा अपने बाप की दी हुई नई गाड़ी इस्तेमाल करे, मगर सैफ अपनी हैसियत से बढ़कर कुछ लेने को अपनी इज्जत नफस के खिलाफ समझता है। वो कहता है कि वो बीवी की जरूरियात पूरी कर सकता है, मगर ऐसा तर्ज़ जिंदगी नहीं अपना सकता जो उसकी आमदनी से मुताबिकत ना रखता हो। इस पुरानी गाड़ी और महदूद वसाइल में भी वो इज्जत के साथ जीना चाहता है। वर्दा इसे अपने वालिद के गुस्से का अक्स समझती है, जबकि सैफ कहता है वो सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहा है। घर आकर सैफ एक और धचका सहता है। कंपनी में डाउन साइजिंग के बाइस इसकी नौकरी खत्म होने वाली है। वो मां को बताता है तो मां की परेशानी दुगनी हो जाती है। एक तरफ बेटी राहिला के ससुराल के मसाइल, दूसरी तरफ बेटे की बेरोजगारी। मगर सैफ हिम्मत नहीं हारता। वो मां को तसल्ली देता है कि उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। इसके अल्फाज में थकन है मगर हौसला भी। रात को वो वर्दा को मनाने की कोशिश करता है। आइसक्रीम की पेशकश के पीछे दरअसल सुलह की ख्वाहिश है, मगर वर्दा अभी नाराज है। वो कहती है कि इसे बुरा भला कहकर सब कुछ मामूल पर नहीं लाया जा सकता। सैफ समझाता है कि इसने सिर्फ खामियों की निशानदेही की है, तौहीन नहीं की। वो अपनी मां और बहन की जिम्मेदारियों का जिक्र करता है और कहता है कि वो सबका ख्याल रखना चाहता है, मगर अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं। इसकी नज़र में शादी मोहब्बत के साथ साथ जिम्मेदारी भी है, जबकि वर्दा अब भी दिल और अना के बीच फंसी हुई है। उधर रावहान अपनी मां से उलझता है। वो एतराफ़ करता है कि इसने जानबूझकर सख्त रवैया अपनाया ताकि जवेरिया इससे नफरत करने लगे। इसके ख्याल में इसकी अपनी जिंदगी एक दलदल है, गुर्बत, बेयकीनी और टूटा हुआ घर। वो नहीं चाहता कि जवेरिया इस दलदल का हिस्सा बने। वो कहता है कि मोहब्बत करने वाले की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, मगर कभी कभी दूर धकेलना ही बेहतर होता है। मां इसे समझाती है कि मोहब्बत में खुददारी जरूरी है, मगर तलखी नहीं। रावहान के दिल में एहसास जुर्म भी है और बेबसी भी। किस्त के इख्तिताम तक हर किरदार अपनी अपनी जंग लड़ रहा है। जवेरिया दिल के टूटने का दुख सह रही है, इसकी मां खुद को नाकाम समझ रही है। सैफ माशी बहरान और इज़्दिवाजी कशमकश के बीच खड़ा है। वर्दा अपने लाड और नई जिम्मेदारियों के तसादुम में उलझी है और रावहान मोहब्बत को कुर्बान करके खुद को मुजरिम बना रहा है। फिजा में एक ही सवाल गूंजता है, क्या मोहब्बत, इज्जत, नफस और जिम्मेदारी एक साथ निभाई जा सकती है? हर रिश्ते को बचाने के लिए किसी न किसी को कुर्बानी देना ही पड़ती है।